कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जैसे शम्मा से कहीं ये झिलमिला के मिले। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जैसे सावन जैसे सावन जैसे सावन से कहीं प्यासी घटा झाके मिले। सबके बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। सबके बिछड़े सबके बिछड़े। बाद मुद्दत की रात महकी है। दिल धड़कता है सांस बहती है। प्यार छलका है प्यासी आँखों से। सुर्ख होठों पे आग दहकी है। महकी हवाओं में बहकी फिजाओं में दो प्यासे दिल यूं मिले। दो प्यासे दिल यूं मिले। जैसे मैं कश जैसे मैं कश जैसे मैं कश कोई साथी से जगमगा के मिले। सबके बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। सबके बिछड़े सबके बिछड़े। दिल के तारों को छेड़ जाती है। दिल के तारों को छेड़ जाती है। यूं सपनों के फूल यहाँ खिलते हैं। यूं दुआ दिल की रंग लाती है। यूं दुआ दिल की रंग लाती है। बरसों के बेगाने उल्फत के दीवाने अनजाने ऐसे मिले। अनजाने ऐसे मिले। जैसे मन चाहे जैसे मन चाहे जैसे मन चाहे दुआ बरसो आसमां
के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जैसे सावन से कहीं प्यास घटा झाके मिले, सबके बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत ही प्यारा गीत। ओम शांति सभी को। बहुत ही प्यारा गीत अभी हम सब ने सुना, कब के बिछड़े हुए। बाबा समझाते बच्चे आत्मा और परमात्मा को बिछड़े 5000 वर्ष हो चुके, और कैसे मिलते हैं? बाबा कहते हैं ऐसे मिलते हो ना, जैसे बाबा कहता है शमा से परवाने मिलते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब का मैं एक ही माशूक हूँ, तुम सब, बाबा कहता है, मेरे आशिक हो। तो कैसे मिले, कब के बिछड़े? जैसे बरसों के बाद कोई दुआ कबूल हुई हो, बाबा कहता है ऐसे मिले। जैसे सावन बरसे और कोई प्यासी घटा आकर मिले, ऐसे मिले। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का वो समय है जब कब के बिछड़े, और बाबा कहता है संगम पर फिर मिले। चाहे बाबा कहता है मुझे अपना साजन कहो, बाप कहो, बाबा कहता है कैसे कुंभ के मेले में मुझसे बिछड़ गए। हाँ, कितने तुमने शरीर बदले, कितने घर बदले, बाबा कहता है फिर भी मैंने अपने बच्चों को ढूंढ लिया। और बाबा कहता है बच्चों की भी कमाल है, बच्चों ने भी क्या किया, चमड़ा पोश बनकर जो बाप आया उसको ढूंढ लिया, पहचान लिया। तो बाबा कहता है अब बच्चे और बाप का ये मिलन है, ये महारास है, ये मंगल रात है। बाबा कहता है हाँ। तो दुनिया में भी देखो, भक्ति काल में हम सब ने सुना, श्रवण किया, गाया। कहते थे ये जो कलयुग है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कहते थे कलयुग में सिर्फ नाम ही जपते चलो तो पार उतर जाओगे। आज बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे नाम किसका जपना है? जिसका नाम जपो उसके समान तो बनो। नाम रटने से क्या होने वाला? हाँ, तो बाबा आज की मुरली के माध्यम से ये जो कब के बिछड़े हैं ना, आत्मा और परमात्मा, शिव और शिव की शक्तियां, सजनियां, तो कैसे ये मिले और कैसे ये मंगल की रात मधुर मिलन बना। तो बाबा समझाते, बाबा कहते बच्चे आपकी विशेषताओं का पूजन, गायन और वंदन, बाबा कहता है द्वापर से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि आप वो आत्माएं हो जो भगवान से मिलती है, भगवान समान बनती है। बाबा समझाते यादगार भी फिर देखो विशेष आप आत्माओं की ही बनाते हैं, है ना। दुनिया में देखो कितने मंदिर बने, तो बाबा कहते हैं ये किसकी यादगार है? आप विशेष आत्माओं की यादगार में बने, जिन्होंने भगवान से मंगल मिलन मनाया, भगवान के साथ रास खेली। हाँ, तो बाबा समझाते कलयुग में आप विशेष आत्माओं के नाम से काम शुरू करते हैं। बाबा कहता है कलयुग में देखो कोई भी काम शुरू करते हैं, यहाँ तक कि अंताक्षरी भी खेलते हैं ना, तो कहते हैं शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया में कोई भी काम करते हैं ना, पहले श्री गणेश करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो आपका नाम सबसे पहले लेते हैं। हर कार्य की विधि में आपकी विशेषताओं की सिद्धि सिमरन होती है। भगत, बाबा कहता है, बड़े भोले हैं। कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी बाबा कहता है कोई पूजा या कोई भी बाबा कहता है अनुष्ठान करते हैं, तो पहले आपकी विशेषताओं का सिमरन करते हैं, माना कीर्तन आदि करते हैं। शादी के कार्ड बांटने जाते हो, सबसे पहला फंक्शन क्या करते हो? कीर्तन ही तो करते हो। तो बाबा समझाते आपके नाम से अनेक आत्माओं का शरीर निर्वाह होता है। आज भी देखो कलयुग के अंत तक
कितनी ऐसी आत्माएं हैं जो भगवान के नाम पर ही अपना घर परिवार बच्चे पाल रहे हैं। बड़े बड़े लोग सिंगर बने हुए हैं, जागरण में जाकर गाते हैं, मंडलियां बना रखी हैं, कीर्तन करते हैं, पुजारी बन के बैठे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं गायन ये तुम्हारा ही करते हैं, कीर्ति तुम्हारी ही गाते हैं और तुम्हारे नाम से अपना घर परिवार पालते हैं। तो कितनी आप, बाबा कहता है, विशेष आत्माएं हो। तो नाम की महिमा यह कलयुग की विशेषता है। बाबा कहता है ये तो सोचते हैं कि नाम लेते लेते हम भव से पार उतर जाएंगे। बाबा कहते हैं आपका नाम सब स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का आधार बन जाता है। शरीर के भी सुख, बाबा कहते हैं ये तुम्हारा नाम जपते हैं तो कोई काम शुरू करते हैं। मुक्ति भी चाहते हैं तो बाबा कहते हैं तुमको याद करते हैं। इतना बाबा कहता है आपका विशेष रिगार्ड कलयुग में रखा जाता है। तो आगे संगम जहां है वहां पहुंच गए। बाबा कहता है आप बच्चे अभी कलयुग छोड़ के कहाँ पहुंचे? संगम युग पर पहुंचे। दुनिया को नहीं पता संगम के बारे में, लेकिन बाबा कहता है ये जो कब के बिछड़े हैं ना, जो सबसे पहले बिछड़े हैं, बाबा कहता है इन्हीं बच्चों से मेरा संगम पर मिलन होता है। तो बाबा कहते हैं संगम पर पहुंच गए ना, इस युग की विशेषताओं को तो स्वयं अनुभव कर ही रहे हो। बाबा कहता है कब के बिछड़े आप आत्माएं जब मुझ परम पिता परमात्मा से मिली हो, तो बाबा कहता है कोई सुख की अनुभूति करते हो, या तुम भी भक्ति की तरह सिर्फ गाते ही जाते हो कि कब के बिछड़े, आके तो मिल गए। लेकिन भगवान जिसको मिला, बाबा कहता है फिर भगवान से तुमको मिला क्या, वो अनुभव करते हो? हाँ, तो सदा अलौकिक विचित्र रास करते रहते हो। बाबा कहता है भक्ति में भगत बड़ी महिमा करते हैं कि कृष्ण ने गोपियों के साथ रास खेला। आज की मुरली बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनोगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ, बाबा कहते सदा अलौकिक विचित्र रास करते रहते हो, यह है उल्लास की रास। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सुखों भरी रात तुमको मिली है, दुनिया के लिए कला कलेश की रात है। कलयुग कहते हो ना इसको, दुख अशांति रोग कष्ट पीड़ाएं। बाबा कहता है ये कलयुग, लेकिन तुम, बाबा कहता है, संगम पर आ गए। भगवान से बाबा कहता है तुम रास मना रहे हो, तो रास माना बाबा कहता है हर्ष और उल्लास। आपका जीवन, बाबा कहता है, सुखमय बना, उत्सव बना या नहीं बना, क्योंकि तुम भगवान से मिले हो। तो इस रास में संपूर्ण पूर्णमासी की रास प्रसिद्ध है। ऐसे लोग महिमा करते हैं भक्त कि भाई जो रास खेली गई वो पूर्णिमा की रात थी, पूरा चांद निकला। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में तो बात कुछ और है, लेकिन भक्तों ने, बाबा कहता है, कल्पनाएं रखी हैं। तो बाबा कहते हैं उस समय गोप गोपियों की विशेषता क्या थी? एक विशेषता, रात को दिन बना दिया। बाबा कहता है ये जो पूर्णिमा की रात बताते हैं ना भक्ति में, कि पूर्णिमा की रात को रास खेला गया, बाबा कहता है नहीं, वास्तव में बाबा कहता है ये आप गोपियों की विशेषता है कि आपने कलयुग की रात को भी दिन बना दिया। क्योंकि आत्मा रूपी जब ज्योत जगी तो प्रकाश हुआ ना, सुख शांति का सवेरा आ गया। इसको बाबा कहता है रात को दिन बना। तो बाबा कहता है ये तो आप गोपियों की विशेषता रही कि आपने रात को दिन बनाया, अर्थात हरेक के जीवन में सतो प्रधानता का सूर्य उदय हुआ। सबके जीवन में, बाबा कहता है, सुख आया, शांति आई, वो भी अविनाशी। तो लोगों के लिए कुंभकर्ण की नींद थी, अर्थात तमो प्रधानता थी। दिखाया ना जब गोपियां रास खेल रही हैं तो घर के लोग सो रहे हैं, ऐसा ही दिखाया था ना। बांसुरी बजी और गोपियों की नींद खुली, वो आ गई रास खेलने, और घर में सास ससुर बच्चे पति सब सो रहे हैं। ऐसी वहां दिखाई गई रास की रात कैसी थी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में जो सब सोए पड़े हैं, माना कुंभकर्ण है ये।
ये कुंभकर्ण है, ये नहीं जागते, मुरली सुनकर भी नहीं जागते। बाबा कहता है कुछ आत्माएं होती हैं, कुछ मीराएं होती हैं जो प्रेम दीवानी होती हैं। हाँ, बाबा कहते हैं जो मिलन का सुख मनाती हैं, वो कब के बिछड़े न जाने आज कब आकर मिले। बाबा कहता है 5000 के वर्ष बाद तो तुम मुझसे मिले हो। तो बाबा कहता है दुनिया तो कुंभकर्ण की नींद सोएगी, लेकिन बाबा कहता है तुम विशेष आत्माएं हो। तो बाबा कहता है तुम सतो प्रधानता का सूर्य उदय करते हो। ये है पूर्णिमा की रात। एक तरफ कलयुग चल रहा है, दुनिया से पूछो कलयुग चल रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए ये संगम जो है ना, ये महारास का समय है। तुमने, बाबा कहता है, रात को दिन बनाया। दिन बनाया माना, बाबा कहता है अपनी आत्मिक पावर से, शक्तियों से, बाबा कहता है आपने अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को, बाबा कहता है, सुख शांति से भरपूर किया। इसलिए दिखाया था, रास हुआ तो घर परिवार के लोग सो रहे हैं। बाबा कहते हैं ये कुंभकर्ण है, इनको सोने देना, इनको देखकर तुम तामसिक नहीं बन जाना कि मैं क्यों उठूं, सारे तो सो रहे हैं। बाबा कहता है जो सच्ची गोपी होगी उसको तो कहाँ नींद आएगी कि कृष्ण सांवरा मेरा बुला रहा है, बांसुरी बजा रहा है। सांवरा माना, बाबा कहता है तुम पतितों को पावन बनाने वाला, तुम आत्माएं, बाबा कहता है सब सांवरी हो गई। तो जो रास खेलेंगी भगवान के साथ, माना संस्कारों को मिलाएंगी, बाबा कहता है वो फिर पावन क्यों नहीं बनेगी। तभी तो भक्ति में बाबा कहता है देखो भक्त तुम्हारे नाम से अपने घर परिवार चला रहे, तुम्हारे नाम के बिना कोई शुभ कार्य नहीं करते, वो तुम्हारे नाम के बिना, बाबा कहता है, कोई अनुष्ठान नहीं करते हैं, कोई भक्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई जागरण। केवल बाबा कहता है तुम्हारी कीर्ति के कारण, क्योंकि संगम पर बाबा कहता है आपने इतना महान कार्य किया कि भगवान को पहचाना, न केवल पहचाना बल्कि उसकी श्रीमत पर, उसके संस्कारों से हमने अपने संस्कार मिलाए। तो बाबा कहते दूसरा फिर क्या किया, पहला गुण बताया ना गोपियों का क्या था कि रात को दिन बना डाला। अब बाबा कहते हैं दूसरा चमत्कार क्या किया, सारा समय जागती ज्योत रहे। जितनी भी लंबी रात थी, गोपियां सोई नहीं, उनको नींद नहीं आई कि ये तो मेरे सोने का टाइम है, 1 घंटा कर ली रात, अब तो मैं सो। होता है कभी ऐसे, हाँ, जो कब के बिछड़े मिलते हैं ना उनको तो नींद नहीं होती आंखों। तो बाबा समझाते दूसरा फर्क क्या किया, बाबा कहते हैं सारा समय संगम पर जागती ज्योत रहे, माया के संकल्प के रूप में भी नहीं आ पाई। बाबा कहते हैं संकल्प में भी कभी माया ने प्रवेश नहीं किया, ऐसी आप सच्ची सच्ची गोपियां हो। कभी मन में ये संकल्प नहीं आया कि छोड़ो आज तो एक दिन की छुट्टी कर लो। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम बहुत थोड़ा सा है, जैसे हम जीवन के लिए कहते हैं ना कि जीवन बहुत थोड़ा सा है। आज सुबह भी वरदान में बाबा ने बोला, बाबा कहते हैं बच्चे 63 जन्म तो तुमने गवा दिए, खाकर सोकर। अब बाबा कहता है बस ये अंतिम जन्म, और इसमें भी देख लो किसी के 50 चले गए, किसी के 40, किसी के 70, तो किसी के 80। पूरा जन्म भी हम उसको नहीं दे पाए, बस ये बची हुई श्वासें हैं। और ये भी बाबा कहता है तुमने दुनिया का अनुभव ले लिया कि संसार में कुछ कमाया या गवाया, तैयारी पे ही बैठे हैं। दुनिया भी तैयारी पे ही बैठी है कि अब तो उम्र हो गई इनकी, है ना। और बाबा कहता है बच्चे कलयुग में तो कोई उम्र भी नहीं है मृत्यु की, कभी भी आ जाए। इसलिए बाबा कहता है केवल 7 दिन बनाए हैं मैंने, 8वां दिन नहीं बनाया। इस भावना के साथ मुरली सुना करो कि शायद आखिरी हो। सुबह किसने देखी, कोई पेपर आके खड़ा हो जाए तो कहाँ मुरली सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं दूसरी कमाल क्या करती हैं गोपियां, संगम पर सदा जागती ज्योत रहती हैं, इतनी कि माया का कोई भी संकल्प प्रवेश नहीं कर पाता।
मायावी लोग अर्थात माया मूर्छित थी और बेहोश थी, क्योंकि सर्व जागती ज्योत निरंतर बाप के साथ लगन में मगन, बीच में कृष्ण, साइड में गोपियां, और हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण दिखाया गया रास में। हाँ, बाबा कहता है बच्चे इस समय माया भी मूर्छित है, क्योंकि बाबा कहता है तुम एक बाप की लगन में मगन हो। तो बाबा कहता है जहां राम है वहां काम प्रवेश कर नहीं सकता। इसलिए जब वृंदावन जाते हो ना, तो निधि वन की लोग क्या बात बताते हैं? हाँ, वो कहते हैं यहाँ पर रास खेला जाता है, देखना वर्जित है, देखने वाला अंधा हो जाएगा। मतलब समझे इसका? इसका मतलब ये है कि भगवान कहता है कि देखो मैं तो निराकारी हूँ, मेरे से रास खेलने के लिए तुमको भी निराकारी स्वरूप धारण करना पड़ेगा। कबूल है? जीते जी मरना कबूल है, कलयुग को छोड़ना कबूल है, दे दे के देधारियों को छोड़ना कबूल है। हाँ, तो निकाह पढ़वाते हैं ना मुस्लिम में, तो पूछता है वो पहले कबूल है, कबूल है, कबूल है। बाबा कहता है मैं तुमसे पूछता हूँ तुमको कबूल है? बाबा कहता है पुरानी दुनिया से ममत्व तोड़ना कबूल है? अपनी बाबा कहता है देह से ममत्व तोड़ना कबूल है? बाबा कहता है दुनिया में जो तुमने धन इकट्ठा किया, जो साधन पद पदार्थ इकट्ठे किए, बाबा कहता है इनसे ममत्व तोड़ना कबूल है? अगर कबूल है तो वो कहता है आ जाओ। देखने के लिए नहीं है, क्योंकि वो दिखाई थोड़ी देता। बाबा कहते हैं फिर क्या करते हैं? जिनकी बाबा कहता है भावना सच्ची नहीं है, तो बाहर जाकर फिर मन गढ़ंत बातें सुनाते कि देखो यहाँ तो ऐसे कराते हैं, जीते जी कहते हैं कि मर जाओ, घर परिवार छोड़ो, बच्चे छोड़ो, बस मुरली सुनते जाओ। हाँ, तो क्या दिखाते हैं वहां पर कि अगर ये राज देखा तो अंधे हो जाओगे। आंखों से कोई अंधा नहीं होगा, लेकिन हाँ भगवान जो हमको ये दिव्य दृष्टि देता है ना, बाबा कहता है ये नेत्र तुम्हारा बंद हो जाएगा, फिर जाके सोना कुंभकर्ण की तरह। बाबा कहता है कोई विशेष आत्माएं होंगी जिनकी संगम पर ये ज्योत, बाबा कहता है निरंतर जागती रहेगी। और जो एक बाबा की लगन में मगन जो आत्मा होगी, बाबा कहता है वहां माया मूर्छित हो जाएगी, माया बीच में नहीं आ सकती। हाँ, इसलिए बाबा कहते लगन में मगन रहो। तीसरी विशेषता, महाराज खेल रहे हैं ना, तो गोपियों के अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए, ये बाबा हमको समझा रहे। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे पहली विशेषता तुम्हारे अंदर ये हो कि ये आत्मा की ज्योत जगे और रात को तुम दिन बना दो। दुनिया कहे कि ये कलयुग है, लेकिन तुम इसको सतयुग बना दो जीते जागते। किसी के भी प्रति मन में वैर नहीं हो, घृणा नहीं हो, द्वेष भाव नहीं हो। बाबा कहता है बनाओ इसको दिन, सतयुग बनाओ इसको, सबको दुआएं देते चलो। तो बाबा कहता है फिर मेरे साथ रास खेल सकते हो, क्योंकि जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं बनता, हमारी भावनाएं, हमारे संकल्प पवित्र नहीं बनते, भगवान हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए बाबा समझाते बच्चे दूसरी विशेषता क्या धारण करो? दूसरी विशेषता ये धारण करो सदा जागती जो। ये नहीं कि बाबा मिला, 1 घंटे की मुरली सुनी तो मैं आत्मा हूँ, 2 घंटे के बाद फिर किसी के साथ जकाल हुई, किसी के साथ फोन पर कुछ हुआ, तो फिर मन उदास हो गया। बाबा कहता है ये महारास है, इसको छोड़ के कहीं और नहीं चले जाना, फिर कलयुग में प्रवेश कर जाओगे, नहीं तो फिर दुखी हो जाओगे, फिर कुंभकर्ण की नींद सो जाओगे कि मुझे सुननी नहीं है मुरली। आज एक बहन सुबह बता रहे थे, कहते हैं आपने नंबर नहीं मिलाया ना, तो खुंदक के बारे मैंने मुरली सुनी भी नहीं। हाँ, देखो माया कैसे, माया बाबा कहते हैं बच्चे माया ऐसे ही प्रवेश करे, संकल्प बन के आए, ईगो, कि मुझे फोन नहीं किया, मुझे भी जरूरत नहीं है, मुझे भाड़ में। अब भाड़ में कौन जा रहा है? भाड़ में बाबा को भेज रहे हो, या निमित आत्मा को भेज रहे हो, या मुरली को भेज रहे हो, या भाड़ में भेज रहे हो अपने भाग्य को?
बाबा कई बार ऐसी बातें करता है, लगता है मेरी ट्यूनिंग उससे बहुत अच्छी मैच करती है। आज सुबह की मुरली में बाबा ने बोला ना, बाबा कहता है बच्चे भूसा दिमाग से निकाल दो, बहुत भूसा भर रखा है तो। कि भगवान की मुरली अगर मैंने नहीं सुनी तो शायद सतयुग नहीं आएगा। सूरज तो चढ़ेगा, सोए रहो तो सोए रहो। किसी के बाप का, बाबा कहता है कोई किसी की ताकत नहीं जो सूरज को चढ़ने से रोक दे। हाँ, दुनिया सोई रहती है, सूरज चढ़ जाता है, कोई रोक पाता है उसको? सूरज अपने समय पे चढ़ जाएगा, सतयुग तो आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, हम ऐसे संकल्प करके, ऐसे विचार करके अपने भाग्य को लकीर लगा, सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम। सवेरा तो आएगा, सतयुग तो आएगा, लेकिन हाँ, हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे फिर तीसरी विशेषता अपने पास क्या होनी चाहिए? सर्व का हाथ में हाथ मिला हुआ और ताल से ताल मिली हुई हो। एक गोपी का दूसरी गोपी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हर गोपी अपने कृष्ण के साथ है। हर गोपी ये सोचती है कि कृष्ण केवल मेरे साथ। हाँ, और बाबा कहते हैं बच्चे की ये रास कैसा था? सब आत्माओं ने एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर माना। हाथ में हाथ की बात नहीं, जब कोई डांस करता है ना तो हाथ में हाथ लेकर भी डांस करता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये रास कौन सी थी? ये रास थी ताल से ताल मिलाने की। ताल से ताल मिलाने, एक दो को बाबा कहता है आगे बढ़ा। बाबा कहता है आगे बढ़ाने में तुम्हारा बढ़ना समाया, सबको साथ लेके चलो। तो बाबा समझाता है देखो माँ क्या करती है, समझना कभी कभी बातों को, अंदर बड़ी गहराई है। बाबा मुरली में क्या क्या टचिंग कराता है वो वही जाने। माँ कई बारी ना, बच्चा सो रहा होता है तो सोए बच्चे को तो माँ खाना नहीं गरम गरम खिलाती ना, क्योंकि उसने बेचारी ने और भी कई काम करने हैं, कई बार ड्यूटी पे भी जाना पड़ता है। तो माँ क्या करती है, हॉट केस के अंदर रोटी लपेट के जाती है, सब्जी रख के जाती है कि मेरा बच्चा उठेगा तो खा लेगा, भूखा नहीं रहेगा। तो मुरली अगर नहीं भी सुनते हो, मुरली अगर नहीं भी सुनते हो तो मुरली तो ग्रुप में जाती है। ऑडियो मुरली तो बाद में जाती है ना ग्रुप, तो वो तो सुनो। रोटी तो भेज दी माँ ने, बड़ी मम्मी ने रोटी तो भेज दी कि गरम गरम नहीं खाई तो बच्चे ठंडी तो खा लियो, भूखा तो मत रही हो। माँ तो इतना ध्यान रखती है। इस समय परमात्मा हम आत्माओं का इतना ध्यान रखता है, लेकिन हम ही हैं, हम अपनी बात करें आपको। जब तक माँ होती है ना तो माँ के प्यार की कदर नहीं होती बच्चों को, बिल्कुल नहीं होती। जिस दिन वो जाती है ना, दुनिया से रुखसत लेती है, तो ऐसा लगता है कायनात में कुछ बचा ही नहीं, बस खत्म सब कुछ। क्योंकि माँ के प्यार जैसा संसार में दूसरा कुछ बना ही नहीं। हाँ, तो परमात्मा जिसकी हमने महिमा की मंदिरों में जाकर कि तू मात पिता हम बालक तेरे, वो अपने बच्चे को भूखा नहीं सुलाएगा। आप जागो चाहे ना जागो, वो तो कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा। मुरली सुनाता है और मुरली फिर परोस के भी रख देता है। कितने टीवी चैनल्स पर आती है, आती है नहीं आती? कितने ग्रुप्स में लोग डालते हैं मुरली, सेव करते हैं, दूसरों को शेयर करते हैं। किस लिए? कि बच्चा भूखा न रहे, बच्चा नाराज नहीं हो जाए। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे तीसरा फिर गुण क्या हो? बाबा कहता है हाथ में हाथ देकर आगे बढ़ना, कोई साथी पीछे ना रह जाए। कोई मुरली सुनने नहीं आता ना, तो हमारी ड्यूटी तो बनती है, लेकिन हम थोड़ा सा कर नहीं पाते इस चीज को फॉलो अप। जिन जिन के आप संपर्क में हो जो मुरली नहीं सुनते ना, उनको कम से कम फॉलो अप तो किया करो। ये भी एक सेवा है। जो लक्ष्मण मूर्छित है उनको जगाओ तो सही। ये किससे नाराजगी है? भगवान से नाराजगी है या जिसको निमित्त बनाया उससे नाराजगी है? किस बात की नाराजगी है?
भगवान जो बांटने आया ये ले लो, ये बार बार तो नहीं मिलेगा। बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे ये रूठने का संस्कार भी कलयुग का है। सतयुगी आत्मा, देव आत्मा किसी से क्या रूठेगी? बाबा कहता है इसलिए इन पुराने संस्कारों को अभी समेट दो। ये बाबा कहता है सतयुग में अलाउ नहीं करेंगे तुमको। तो इसलिए बाबा समझाते स्नेह सहयोग का संगठन बनाओ, स्नेह का और सहयोग का। रास में सर्कल अर्थात चक्र लगाते हैं। रास खेला हो अगर, अभी तो हम खेल ही रहे हैं। अब हम पुरानी बात नहीं करते कि भक्ति में क्या दिखाते हैं, भक्ति में क्या समझाते हैं। अब तो बाबा कहता है बच्चे तुम मुझसे ताल से ताल मिला रहे हो ना, क्योंकि कब के बिछड़े। अब तो बाबा कहता है बिछड़े मिल गए मुझसे। तो बाबा कहता है फिर रास में क्या करते हैं, चक्र लगाते हैं, सर्कल सर्कल में डांस करते हैं, घूम घूम कर। तो बाबा देखो कितनी सुंदर बात समझाते हैं। बाबा कहते हैं सर्कल में घूमना अर्थात चक्र, यह शक्ति स्वरूप प्रकृति और माया को घेराव डालने की व किले की निशानी थी। देख लेना, महाराज खिला रहा है आज हमें, एक्चुअल महाराज। बाबा कहता है वो जो दिखाया है ना, गोपियां और कृष्ण गोल गोल घूम रहे हैं, रास खेल रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। बाबा कहते हैं वो गोल गोल घूमना माना ये चक्र की निशानी। बाबा कहता है बच्चे जितना आप आत्मा बिंदु स्वरूप बन सुदर्शन चक्र घुमाती हो ना, उतना बाबा कहता है माया और प्रकृति, बाबा कहता है इन पर आप घेराव डालते हो। ये बाबा कहता है आप पर वार नहीं कर सकती। इसलिए बाबा कहता है संगम पर सुदर्शन चक्र घुमाते रहना, बाप के साथ रास खेलते रहना, थक नहीं जाना बीच में। तो बाबा कहते हैं ये किसकी निशानी थी, किले की निशानी, कि आपने घेराव किया है माया पर और प्रकृति पर। इसीलिए इस रास का विशेष महत्व गाया जाता है। अनेक बार यह रास हुई है, फिर भूल क्यों जाते हो? क्या बात कर दी बाबा, हम तो इतने भुलक्कड़ हैं। हमसे कोई पूछे कि सुबह की मुरली में क्या था ना, उसके लिए भी हमको थोड़ा सा जोर देना पड़ता है दिमाग पे कि था क्या। तो मुश्किल से एक आधा पॉइंट को याद आता। और बाबा हमें कह रहा है कि 5000 साल पहले ये रास खेला था, भूल क्यों जाते हो? जो बात भूलने की है वो हम भूलते नहीं। हाँ, जो बातें हमारा माथा गर्म करती हैं, सरदर्द बनती हैं, वो बातें तो हमने दिल की डायरी पे लिखी हुई है कि किसी ने क्या बोला, किसी ने किस बात पे हमारा दिल दुखाया। बाबा कहता है वो भूलने वाली बातें तो तुम भूलते नहीं। व्यर्थ का कचरा भूसा, बाबा कहता है बुद्धि में तुमने भर रखा है। भूसा भर रखा है ना। भूसा किसके भरता है, किसके भरता है भूसा? भूसा कौन खाता है, पहले तो ये बताओ। हाँ, भूसा कौन खाता है? सीधे जानवर। हाँ, बाबा क्या कहता है, तुम जानवर से भी बदतर बन गए अभी। तो भूसा खाते हो ना रोज, व्यर्थ की बातें बार बार सोचनी, एक दूसरे को विस्तार से जाके बतानी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे भूसा दिमाग से निकालो। आज की मुरली में हमको ये लाइन बहुत पसंद आई बाबा। हाँ, बात ऐसी करे जो दिल को छू जाए, जिसके लिए बहुत भारी भारी शब्द याद नहीं करने पड़े। ये तो हम बच्चों को भी कह देते हैं तेरे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है क्या। बाबा अपने बच्चों को क्या कहता है, बाबा कहता है भूसा निकाल दिमाग से। हम्म? इसलिए बाबा यहाँ समझाते भूल क्यों जाते हो, कोई परिस्थिति आती है तो उस समय भक्त अर्थात कमजोर बन जाते हो। भक्त बनना माना कमजोर बन जाना। बाबा कहता है कोई परिस्थिति आती है तो भक्त बन के बैठ जाते हो। बाबा मेरे साथ क्यों, कैसे, मेरी क्या गलती, आओ मेरी मदद करो, तुम्हारा ही तो बच्चा हूं। बाबा कहते हैं बाप को कर्तव्य याद दिलाते, बाप को कर्तव्य याद दिलाते हैं। एक बार एक तो पुरानी बात याद आ गई। एक नया नया था बच्चा, अब तो खैर वो एज में काफी आगे हैं और बच्चे भी हैं उनके अपने। तब तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी, बहुत पुरानी बात है। तो नया नया टू व्हीलर चलाना सीखा था।
जैसे यंग बच्चों को शौक होता ही है। तो जब वो टू व्हीलर चला रहे थे तो रोड पर छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो गया, तो पकड़ लिया ट्रैफिक वाले ने। और क्योंकि कमाई इतनी ज्यादा कहाँ होती है बच्चों के पास, तो उसने थोड़ा सा फाइन लगाया। और जो एक्सीडेंट हुआ ना, तो उन्होंने बताया घर आके, कहते हैं कि ना जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने सबसे पहले फोन पापा को किया ऑफिस में, कि भाई पापा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, कुछ पैसे चाहिए। तो बाप ने पता क्या जवाब दिया? वो बता रहे थे हंस के, कहते हैं एक तो यहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया, मतलब इनको कुछ नहीं हुआ था, किसी और को थोड़ा बहुत डैमेज हुई गाड़ी या क्या हुआ। कहते हैं मैंने इतने घबराहट में उनको फोन किया और मैंने कहा पापा एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने इतनी सी बात सुनकर कहा बधाई हो। हाँ, तो वो जब घर आके उन्होंने अपना अनुभव सुनाया ना, कहते मैं हाथ एकदम हाथ पांव मेरे ठंडे हुए पड़े हैं, और बाप हमारा वहां बैठ के कह रहा है बधाई। क्या करूं फिर? मैंने बोला कि भाई ये फाइन मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। हाँ, तो बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जब आपके सामने कोई पेपर परिस्थिति आती है ना, तो पहला डायल किसको करते हो? बाप को नहीं करते हम बाप को नहीं करते। हम किसको करते हैं? हमारे यहाँ दुनिया में भी और दो चार बाप हैं, है ना? है ना? है ना? कईयों को बाप बनाया हो आपने। हाँ, कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में ऐसे भी पेपर आएंगे जहां सोचोगे कि पैसा काम ही नहीं आ रहा, ये बाप भी फेल हो जाएगा। और दुनिया में जिनको तुमने बाप बना रखा है ना, बाबा कहते हैं वो भी जब भीड़ पड़ती है तो बाप को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? वो अपने बाप को याद करते हैं। मजे की बात समझना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम सोचते हैं कि हमारे शायद मुश्किल समय में इनके पास कोई हल होगा, पैसे का या पावर का या जो भी एक्स वाई जेड। और जिनके पास हम पावर समझते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि जब हमारी लाइफ में कोई पेपर आएगा ना, तो उन्होंने आगे अपने भी बाप दो चार रखे हो। मजे की बात, रखे या नहीं रखे? उनसे कभी बात करो तो कहते हैं, नहीं मैं तो कभी भी प्रॉब्लम आती ना सबसे पहले इसको ही फोन करता हूँ। प्रॉब्लम सभी को आती है, और सबने अपने दो चार बाप रखे हैं। जो जो हमको दिखता है ये हमसे कैपेबल है, हम उस पर थोड़ा सा निर्भर हो जाते हैं कि ये संभाल लेगा परिस्थिति। और सोचो, अगर दोनों पर परिस्थिति एक साथ आ जाए तो फिर फिर कहाँ जाओगे? फिर कहाँ जाओगे? इसलिए बाबा कहता है बच्चे समझदार बनो। एक ही बाप है, बाबा कहता है तुम्हारा, बापों का बाप। बाबा कहता है मुझे पहचानो, द्रौपदी वाली गलती मत करना। हाँ, बाबा कहता है साड़ियां तुमको मैं ही दूंगा, सिल्क की साड़ियां तुमको दुनिया पहना देगी, कांचीवरम की साड़ियां तुमको दुनिया पहना देगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जो पवित्रता की लाज मैं तुम्हारी रखता हूं ना, संसार में बाबा कहता है और दूसरा कोई रख नहीं सकता। ये साड़ी बाबा कहता है तुमको कोई दूसरा तीसरा नहीं दे सकता। मांग करो किसी से, कोई आपको डायमंड का नेकलेस ला देगा, 2-2 लाख की साड़ियां पहना देगा, लेकिन इतनी किसी की औकात नहीं कि तुमको मुक्ति भी दे जाए और तुमको जीवन मुक्ति भी दे जाए। वो बेचारे खुद पड़े हैं, कितने गले में फांसी के फंदे टांग कर। आज देखते हो ना, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, पैसा है लेकिन समय नहीं है सांस लेने का। पैसा कमा रहे। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे फिर जब परिस्थिति आती है तो भक्त बन जाते हो, अर्थात कमजोर बन जाते हो। संस्कार मिलाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना अभी। हाँ, क्या कहते हैं, जब एक बेटी को ब्याह करते हैं ना, तो बाप क्या समझाता है, दान दहेज तो खूब देता है बेचारा, जितना दे सकता है, अपनी शक्ति से भी ज्यादा देता है। लेकिन जब बेटी को डोली में बिठाता है ना, तो बेटी को एक ही सीख देता है कि बच्चे, बाप की पगड़ी संभाल लेना।
पगड़ी मेरी तेरे हाथ। कोई ये ना कहे कि बाप ने ये सिखा के भेजा, है ना। कितना भी दाम देता है ना बाप बेटी को, वो बेटी को कहता है देख किसी चीज का अहंकार मत करियो कि मेरे पापा ने दिया है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, कहता है ना। तो बाबा देखो यहाँ क्या समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे संस्कार मिलाना पड़ेगा भगवान के साथ तुमको। लड़के के साथ कुंडली मिलाते हैं ना लड़की की, लड़के के साथ ही तुम मिलाते हैं या सास के साथ मिलाते हो कुंडली, नंद के साथ मिलाते हो कुंडली? हाँ, तो शादी कभी भी नहीं हो पाएगी अगर घर के एक एक आदमी के साथ कुंडलियां मिलाने लगोगे तो। हाँ, पहले सास के साथ कुंडली मिलाओ, फिर ससुर से मिलाओ, फिर जिठानी से मिलाओ, फिर नंद से मिलाओ। एक एक थोड़ी है, जिठानी भी दो तीन होंगी, नंदे भी दो तीन होंगी। आजकल तो कम हो गई फैमिली, लेकिन पहले तो बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती थी। तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते संस्कार मिलाना पड़ेगा। एक बाप भी बेटी को कहता है बच्चे संस्कार मिलाना, एडजस्ट कर, रोते रोते यहाँ नहीं आ जाना कि पापा मुझे वहां नहीं रहना। वहां सुबह उठ के सब्जी रोटी बनानी पड़ती है, सबके पांव छूने पड़ते हैं, सबसे पूछना पड़ता है नाश्ते में क्या खाना, पापा मुझे नहीं जाना। तो बाप क्या कहेगा, बेटा कब तक बिठाऊंगा तुझे, कब तक बिठाऊंगा। हाँ, तो बाबा भी यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको संस्कार मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा माना हमारी ईगो। एक हमने फिल्म देखी थी, कई बार फिल्म के एग्जाम्पल्स भी बाबा की मुरली में बहुत अच्छे अच्छे मैच कर जाते हैं। एक फिल्म आई थी रवीना टंडन की, अनिल कपूर के साथ। तो रवीना टंडन को दिखाया बहुत क्वालिफाइड है, शहर की लड़की है और गांव में एक जमींदार जो बहुत फेमस है, नामी ग्रामी है, उसकी बहू बनी हुई है। तो इतना, लड़की का फादर भी उसका इतना सम्मान करता है कि जहां वो बैठा हो सामने समधी, वो बैठता नहीं। वो कहता है हुक्म मैं आपके सामने कैसे बैठ जाऊं, इतनी मेरी औकात नहीं। लेकिन शहर में वो भी बहुत बड़ा आदमी, उसकी बेटी देखती है बड़े बड़े मंत्री आकर इसको सलाम करते हैं मेरे बाप। अब ससुर ने एक दिन घर पे ये कह दिया कि जरा एक गिलास पानी दे दो, बस। उसने बोला कि मैं यहाँ नौकर नहीं हूँ, नौकरों से मांगू पानी, मैं यहाँ पानी देने आई हूँ कोई। तो ससुर ने क्या किया, देखो मर्यादा होती है ना, मर्यादा का कंगन जो भी पहनता है ना उसकी वाह वाह है। ससुर ने दिल पर कोई बात नहीं, उसने बोला ये बच्चा है। कोई और ससुर होता तो उसको पहला अटैक वहीं आ जाता कि फूटे मेरी किस्मत। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मन में सोचा कि ये बच्चा है, कोई बात नहीं, समझ जाएगी। तो किसी और को तुरंत बोला जाओ आप पानी पिला दो, बात को संभाल लिया। ये पावर होनी चाहिए हमारे अंदर, हम में नहीं है, हम में नहीं है। फिल्मों को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। और फिर एक दिन संजोग से ऐसा सीन बना, अब इस लड़की का बाप इसी के ससुराल में आया हुआ, और उसने देखा कि मेरा जो बाप है ना समधी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, चप्पलें उतार के, जिसके आगे बड़े बड़े मंत्री खड़े हो। तो उसने पूछा कि भाई आप अपनी बेटी की खैरियत तो पूछो। कहता है ये आप क्या बात कर रहे हो, मेरी बेटी इस घर में आ गई, स्वर्ग में आ गई, अब मैं अपनी बेटी की खैरियत पूछकर आपकी कैसे गिलानी करूं, ये तो मेरी बेटी का भाग्य है जो इस घर में आ गई। मत कुछ पल अपनी बेटी के पास बैठो, कोई सुख दुख पूछो। कहते नहीं, अब तो आप ही उसके सब कुछ। मैं तो यहाँ आया था तो मैं आपका आशीर्वाद लेने आया, ये बाप कह रहा है उसका। अब वो लड़की सुन रही है पीछे से खड़ी हो कि मेरा बाप, जिसकी अकड़ में मैं इतना बोल गई यहाँ पर कि पानी मैं क्यों पिलाऊं, ये मेरा बाप तो चप्पल निकाल के इससे बात कर रहा। उस दिन उसके होश ठिकाने आ गए कि वाकई संसार में पैसा पद प्रतिष्ठा, इससे भी ऊपर बहुत चीजें होती है ना। तो बाबा हमको क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपको मरना पड़ेगा। मरना माना हमारा अहंकार, जिसको हमने भक्ति में देखा ना
हनुमान ने क्या किया, अपनी पूंछ को आग लगाई। पूंछ को आग लगाई, पूंछ माना हम कहते हैं ना, मुझे चाय नहीं पूछी, मुझे नमस्ते ही नहीं पूछी, मुझे सीट ही नहीं पूछी, कुर्सी नहीं मिली मुझे। कई लोग शादियों से नाराज होके आ जाते हैं, कहते हैं मेरी मिलनी ही नहीं हुई, मुझे पूछा ही नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे, तुम इस समय अपनी इस पूंछ को आग लगाओ। भगवान जिसको पूछ रहा हो, बाबा कहता है तुम्हें दुनिया की क्या दरकार, और दुनिया किसको क्या पूछती है ये सब जानते हो। ये जो मिल्लियों में कंबल बांटते हैं ना हम, ये लड़की के मुंह से बांटते हैं, नहीं तो हमारी किसी से क्या रिश्तेदारी, क्या यारी दोस्त, लड़की के मुंह से तो बांट रहे हैं। सच्चाई तो यही है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको, भगवान अपने बच्चों को कितना ऊंचा बनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम ही देवी देवता थे, अभी तुमको फिर से तराश है। तो बाबा कहते हैं तुमको पहले अपना जो ईगो है ना, बाबा कहता है इसको गिराना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा ना। बाबा कहता है तभी तो एक नई मूरत बन के बाहर निकलेगी। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सुनते जाना ध्यान से। मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? ऐसे ऐसे कहने से भक्त बनते हो। ये शक्तियां हैं सारी, अष्ट शक्तियों की बात करते हैं ना हम, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति। एक लड़की ससुराल में सब कुछ कर रही है, लेकिन उसको हम शक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो वहां वो बेचारी खुद को आत्मा मानती है, ना उसके पास कोई परमात्मा जैसा रिसोर्स है कि जिससे वो शक्ति ले सके। वो बेचारी मजबूरी में सबर के घूंट पी रही है। और आज के समय में आप देख लो, अखबारें उठाओ, दुनिया भर में देखो क्या क्या हो रहा है। आजकल तो फिर भी प्रताड़ना थोड़ी कम हो गई है, नहीं तो कुछ साल पहले डॉरी के इतने केसेस बनते थे, लड़कियां देते हुए डर लगता था कहीं पर। आज तो फिर भी जागरूकता आई है समाज के अंदर। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, संस्कार तुमको मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। ये कैसे कैसे होगा? बाबा कहता है जब तुम ये पूछते हो ना, तो तुम तो फिर भगत बन जाते, क्योंकि भगत है, भक्तों के मन में प्रश्न बड़े, क्या, क्यों, कैसे, कब, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। ये गोपियां है ना, समझना कभी कि गोपियां रास क्यों खेल रही हैं कृष्ण के साथ। जिससे प्रीत होती है ना, जिससे प्यार होता है, उसके जैसा इंसान खुद ही बन जाता है। हाँ, हमको ये मेहनत लगती है सुनना, बदलना, बर्दाश्त करना, क्योंकि हमको शायद प्रीत ही नहीं है, अभी तक हमने शायद उसको पहचाना ही नहीं कि ये है कौन। जिससे प्रीत करते हो ना, है ना, जिससे प्रीत करते हो, उसके जैसा खाना पसंद करने लग जाते हो। वो जिस तरीके के कपड़े, कलर पसंद करता है, हम वो पहनना शुरू कर देते हैं। कहते मेरे हस्बैंड को पीला रंग बहुत पसंद है, वो जब भी मार्केट जाएगी ना, वो पीले रंग का सूट देखेगी कि इनको पीला रंग पसंद। देखो माता जी ने पीली रंग की साड़ी पहनी हुई है। हाँ, कृष्ण को दिखाते हैं ना पीताम्बरधारी, पीला रंग होता है, सुख का प्रतीक होता है ना। तो बाबा समझाता, बाबा कहता है जिससे प्यार होता है ना, तो फिर बाबा कहता है जिससे प्यार, उसकी हर चीज प्यारी लगती है। तुम चाहते हो जिसे, वो प्यारी है तुम्हें, तुम्हारी हर प्यारी चीज प्यार से प्यारी है मुझे। ऐसा प्यार होना चाहिए। चाहते हो ना जिसको, जिसको प्यार करते हो, उसकी हर प्यारी चीज से प्यार हो जाता है। और भगवान को क्या चीज प्यारी? भगवान को क्या प्यारा? हाँ, भगवान को प्यारा है समर्पण। शादी करते हो ना, तो लड़की को पहले कहते हो वर को माला पहना, लड़की पहले माला पहना। भगवान को पसंद है समर्पण करो, और आ जाओ, फिर वारिस बन जाओ, मेरे जीवन साथी बन जाओ, मेरे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा धन, मेरा वर्षा, सब कुछ तुम्हारा।
लेकिन पहले समर्पण तो करो। समर्पण करना नहीं चाहते, ऐंठ अपनी पूरी पूरी रखेंगे और कहेंगे मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई। इसलिए बाबा कहते हैं फिर गड़बड़ करते हो। अब उस भक्तपन के वर्ष के अंश को भी खत्म करो। बाबा कहते हैं बच्चे ये भक्ति का जो संस्कार है ना, मैं क्यों, मैं ही क्यों, हाँ, तो बाबा कहता है अब इस संस्कार को खत्म करो। अब देखो भक्तों की इतनी मंदिरों में लाइनें लगती हैं, रात दिन लाइनें लगी पड़ी। सोचो अगर चैतन्य देवी वहां बैठ जाए, वहां तो खैर मूर्ति है, हाँ, तो मूर्ति तो बोलती नहीं है, लेकिन सोचो मूर्ति भी तो किसी की यादगार बनी है ना, कोई ऐसा था तो उसकी यादगार वैसी बनी है ना। तो बाबा कहते हैं सोचो अगर कोई चैतन्य देवी आप में से वहां मंदिर में बिठा दी जाए और 2 घंटे बैठने के बाद देवी बोले कि मैं इतनों के ताने रोज सुन रही हूँ मंदिर में बैठ, कोई आता है कहता है मकान नहीं मिला, कोई कहता है बहू ऐसी मिली, कोई कहता है बच्चा नालायक है, कोई कहता है नौकरी नहीं मिली, मैं इनके ताने सुनने बैठी हूँ क्या यहाँ पर, कब तक बर्दाश्त करूं। अच्छा मुझे बोलने नहीं देते क्योंकि मुझे तो मुहूर्त बना रखा, मैं बोलूं तो इनको अभी एक एक को सीधा कर। हम्म? तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम कौन हो, अभी चैतन्य देवियां हो ना। तो बाबा कहता है देवी कैसे बैठी है, कोई उल्हाना देने आता है मंदिर में, कोई शिकायत लेकर आता है, सबको दुआएं दे रही है, दुआओं की पात्र बनकर बैठी है, शिव की शक्ति बनकर बैठी है, तभी दे पा रही है, बाकी उसके अंदर अपनी कोई ताकत नहीं। माँ को माँ बनाने वाला कौन, बाप, बिना बाप के कोई माँ नहीं बन सकता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ताकत सारी मेरी, पावर सारी मेरी, हाँ। तो बाबा कहता है तभी इस रास मंडल के अंदर पहुंच सकोगे। हाँ, हम हमारा भाग्य है कि हम उस रास को आज देख भी पा रहे हैं, अनुभव भी कर पा रहे हैं, और उसका रहस्य भी हमारे सामने आज खुल चुका है कि ये कैसा महारास खेला गया। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे इस रास मंडल के अंदर तब पहुंच सकेंगे, नहीं तो फिर दृष्टा ही बन जाओगे, फिर खेलोगे, फिर खेलने की ताकत नहीं है, फिर तो बाबा कहता है फिर अंधे ही हो जाओगे। इसलिए दिखाया है जो नहीं खेलते वो जैसे अंधे हैं, इसलिए मना किया है कि खेलोगे नहीं तो यहाँ देखना ही नहीं, देखना ही। हाँ, तो बाबा समझाते फिर तो दृष्टा बन जाते हैं, जो करने में मजा है वो देखने में मजा नहीं है। हम कई बार मुरली सुनते हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, अंदर से ऐसी आवाज आती है कि कहीं मिले तो तेरे हाथ चूम ले। ये क्या क्या मुरलियों में देता है, क्या क्या, मतलब इतना इतना ऊंचा उठा देता है। वो कहता है ये रास खेलने में मजा है, देखने में मजा नहीं। आप देखो कोई डांस करता है ना, तो वो जो इंजॉय करता है डांस को, देखने वाला थोड़ी करता है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठी हो गोपियां बनकर तो रास खेलो, छोड़ दो ये पुरानी बातें कि मुझसे होता नहीं है, मैं झुक नहीं सकती। रास खेलोगे, डांस करोगे तो कमर को तो बल देना पड़ेगा, गर्दन थोड़ी झुकानी पड़ेगी, हाँ, थोड़ा सा नीवा होना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं तुम करो, तुमको मजा आएगा। दुनिया बाबा कहता है तुम्हें सलूट करेगी कि भगवान के साथ डांस किया है इन्होंने। हम जब छोटे थे ना, हमारी मदर हमको कई बार कहती थी, हम फिल्मों के गानों पे डांस करते थे, तो वो कहती थी तुम डांस तो करते हो, अब कीर्तन पे क्यों नहीं करते। कहते हमें ढोलक पे डांस करना पसंद ही नहीं। तो वो कई बार हमें कहते थे जो भगवान के मंदिर में भगवान के कीर्तन में डांस करता है ना, तो भगवान खुश होता है। अब उन्होंने जो सुना सुनाया वो हमें समझाया, लेकिन आज हमें इन बातों का अर्थ समझ में आता है कि वाकई भगवान खुश होता है, लेकिन वो होता है संगम पर। तस्वीरों के आगे हम कितना भी नाचते फिरे, वो तो तस्वीरें थी, लेकिन अब जब भगवान मिला है, हाँ, तो मेरे पैरों में घुंघरू पहना दे तो फिर मेरी चाल देख। ऐसे बाबा कहता है प्यार के घुंघरू पहनो अपने पाँव में, और बाबा कहता है फिर रास खेलो।
भूल जाओ दुनिया को कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। दुनिया से बाबा कहता है बच्चे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अंत में बाबा कहता है सब एक ही बात कहने वाले हैं कि राम नाम सत्य। बस और कोई नई बात ना हुई थी ना कभी होगी। इसलिए बाबा कहता है ये वो समय है। रास मंडल में बाबा कहता है तुम आए हो तो तुमको मैं रास खेलना सिखा रहा हूं। सीखोगे तो बाबा कहता है फिर ये अतीन्द्रिय सुख बाबा कहता है तुम्हारा ही है। तुम ही मेरी गोपियां हो, तुम ही पार्वतियां हो, तुम ही द्रौपदियां हो, तुम ही अहिल्याएं हो, तुम ही कुब्जाएं हो, तुम ही गणिकाएं हो, तुम ही शबरियां हो मेरी। और कहां से लेके आऊंगा बाबा कहता है। क्या दुखी नहीं हो बाबा कहता है। क्या इस पतित दुनिया में, दुख की दुनिया में बाबा कहता है बच्चे क्या तुम सीताएं शोक वाटिका में नहीं बैठी हो। पूछो कभी अपने दिल से। पूरा जीवन तो हमने निकाल दिया और कौन से सुख की आस हमने लगाई है। कपड़ा पहनेंगे, बाजारों में जाकर खाना खाएंगे, रिश्तेदारों में मिलेंगे, दो चार शादियां घर वालों की ओर देख लेंगे। इससे ज्यादा और क्या करेंगे। और क्या करें। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारे सुख, कितनी शादियां अटेंड कर ली याद भी नहीं है। कितना कुछ खाया है शादियों पे वो भी याद नहीं। कितना कपड़ा पहना है आज तक उसकी भी कोई गिनती नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे वासनाओं का कोई अंत नहीं। बाबा कहता है अब, बाबा कहता है ये तीसरा नेत्र खोल लो। और जो बाबा कहता है आत्मा ये तीसरा नेत्र खोलती है, वही बाबा कहता है ये नृत्य करेगी, ये ज्ञान की डांस करेगी। नहीं तो मुरली भी लोग नहीं सुनते। वो मुरली को भी बहुत साधारण समझते हैं। वो सोचते हैं ये ऑर्डिनरी सत्संग है, सुन लेंगे बाद में। सारा दिन तो टीवी पे कथाएं आती रहती हैं, गीता सुनाते ही रहते हैं लोग कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा। तो अर्जुन का सर दर्द हुआ ना, हमें क्या मिला। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको तुम्हारी अभी महाभारत की कथा सुना रहा हूँ। तुमको तुम्हारे 84 जन्म का विराट रूप दिखा रहा हूँ कि देखो कहाँ कहाँ धक्के खाए तुमने। अब कब के बिछड़े आकर यहाँ मिले। बाबा कहता है वर्षों की पुरानी, बाबा कहता है तुम्हारी आस मुराद पूरी हुई है। भगवान को देखने की, भगवान से मिलने की, भगवान से प्राप्तियां करने की। तो बाबा कहता है अगर तुम भी मुख देकर फिर से पीठ अगर दे दो तो बाबा कहता है फिर मेरी कोई गलती नहीं। रास में दिखाया था जब गोपियां थी ना उनको बीच में अहंकार आ गया था। जब रास खेला गया तो गोपियों को अहंकार आ गया कि ये कृष्ण, ये तो हमारा जैसे नौकर ही बन गया। क्योंकि उस रास में वो सब कुछ हुआ दिखाया है। कभी वो कृष्ण, गोपियां थकती है ना तो कृष्ण उनके पांव दबाता है। ये बात अभी संगम की है। जब बाबा बच्चों को कहता है ना रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, तो कितना उमंग उत्साह भरता है बच्चों के अंदर। बाबा कहता है पांव दबाने की बात नहीं है। यहाँ बाबा कहता है मैं तुम्हारी बुद्धि की जंपिंग करता हूँ, बुद्धि की मसाज कर देता हूँ कि तुम थको नहीं बच्चे। बस अब ये कलयुग की रात खत्म की खत्म। तो गोपियों में सुनाया वहां पर अहंकार आ गया कि कृष्ण को तो हमने बांध ही लिया। अब कृष्ण फिर गायब हो गया। और जब कृष्ण गायब हुआ तो फिर वो रुदन करने लग गई गोपियां कि कृष्ण कहाँ गया। कृष्ण के बिना रास कैसे खेले, कौन सिखाएगा हमें। जब रोने लगी खूब ढूंढा। हाँ, पूरा उन्होंने सारा ढूंढ लिया, सरोवर ढूंढा, पेड़ों के आसपास ढूंढा, सब जगह देखा, कृष्ण कहीं नहीं दिखा। क्योंकि निराकार है ना वो तो शरीर में थोड़ी है। हाँ, तो कृष्ण ने जब देखा कि अब इनके मन में फिर से पछतावा आया। 2-3 दिन की पहले की मुरली में भी बाबा ने बोला ना, बाबा कहते हैं बच्चे गिर कर, बाबा कहता है फिर उठो। बाबा कहते हैं फिर से आ जाओ। बाप तो मना नहीं करता कभी भी कि छोड़ के क्यों गए थे फिर वापस क्यों आ गए। तो बाबा भी समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे पश्चाताप के आंसू निकाले, छोड़कर गए। बाबा कहता है तुम भागंती बने। अब बाबा कहता है कोई बात नहीं, फिर से आ जाओ। कहते ना सुबह का भूला अगर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। इसलिए बाबा यहाँ समझाते। बाबा कहते हैं कि बच्चे जो रास करने में मजा है ना, वो बाबा कहता है देखने में मजा नहीं।
दुनिया हो सकता है कोई अटवट निकाल दे कि क्या टाइम खराब करते हो 1 घंटे का रोज। देखो कितना अच्छा सीरियल शुरू हुआ है अभी, कितने सीरियल दे दे के आंखें खराब हो गई हमारी। क्या मिला? दुनिया ने नोट कमाए हैं सीरियल में काम कर करके, हमने क्या कमाया? हमने अपना कीमती समय व्यर्थ किया, हमने अपना जीवन ऐसे बहाया जैसे रद्दी की तरह। अब बाबा कहता है बच्चे की जो संगम का समय है ना, ये बाबा कहता है समर्थ बनो। व्यर्थ को बाबा कहता है रोक दो। व्यर्थ में बुद्धि भागेगी क्योंकि हम बहुत अनुभवी हैं इन बातों, छोटी छोटी बातों में, किसी के बोल में, व्यवहार में, रिश्तेदारों में, पास पड़ोसियों में, अपने ऐसे संकल्पों में जो मन को विचलित कर, बाजारों में, खान पीन में, कपड़े में। बाबा कहते हैं बच्चे माया के बहुत रूप हैं। जैसे तुम बाबा कहता है आदि मध्य अंत के नॉलेजफुल बने हो ना, ऐसी बाबा कहता है नॉलेजफुल बनो माया के भी, कि माया कब कैसे कहाँ प्रवेश करती है। नहीं तो बाबा कहता है सीता की तरह उठा लिए जाओगे। रावण कैसे भेष बदल कर आएगा, बाबा कहता है तुमको समझ भी नहीं आएगी। फिर गीत गाओगे अब तो राम ही जान बचाए, बेड़ा पार लगाए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आ चुका हूँ अपने समय पर, तुम आत्माओं का राम अभी आ चुका है, तुम आत्माओं का बेड़ा पार लगा। लेकिन बाबा कहता है थोड़ा पुरुषार्थ तुम्हारा भी बनता है। कृष्ण अकेला नृत्य करे ये शोभता नहीं, गोपियों को साथ में नृत्य करना पड़ेगा। बाबा कहता है ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। सोचो, भक्ति में हम मत्थे ही टेकते आए हैं उन सब। गोपियों का भाग्य, हम कहते थे कि गोपियों का कितना बड़ा भाग्य है, और हम, भगवान हमको ये भाग्य दे रहा है और हम पीछे भाग रहे हैं। बाबा कहता है अब कलयुग को नहीं देखना। कलयुग को देखा, बाबा कहता है बच्चे फिर से तुमको नींद आएगी कुंभकर्ण की। फिर से बाबा कहता है वही अलबेलापन, वही नींद, वही सुस्ती, वही बीमारी, वही शरीर का भान। बाबा कहता है वो सब तुमको पीछे खींच लेगा। तो आत्मा बन, बाबा कहते हैं निश्चय पक्का करो कि मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का अविनाशी साजन शिव साजन मेरे साथ है, और मुझको अब ये ज्ञान का डांस सिखा रहा है, और मुझे सीख कर स्वयं को मुक्ति और जीवन मुक्ति, और साथ साथ बाबा कहता है दूसरी आत्माओं के प्रति भी बाबा कहता है तुमको दुआओं का हाथ देना है। स्नेह और संगठन बताया ना बाबा ने, स्नेह सहयोग का संगठन बाबा कहता है तुमको दूसरी आत्माओं को भी देना। तो कितनी आत्माएं तो देखो फंसी पड़ी हैं दुनियादारी में, सबको होश नहीं आता। तो कहते हैं 4 दिन की तो जिंदगी है, मौज करो। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे जब जीवन में कोई परिस्थिति आती है ना, तब सारी मौज निकल जाती है, निकल जाती है सारी मौज। फिर कोई ताकत थोड़ी है आत्मा, फिर कोई ताकत नहीं। इसलिए बाबा कहता है आप समझो सियाने, तीखे बनो, होशियार बनो, क्योंकि भगवान कैसा है, पारस बुद्धि है ना। बाबा कहता है मुझे तो पारसनाथ कहते हो, तो बाबा कहता है फिर मेरे बच्चे बुद्धू रह जाए। भगवान के बच्चे भी कैसे बनेंगे? मास्टर पारसनाथ बने। ओम शांति।